हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन चैप्टर को। जी हाँ, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो इंग्लिश की आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश इंग्लिश के प्रीपोजिशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स। एक एक प्रीपोजिशन को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन को, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले कि प्रीपोजिशन क्या होता है। हमने डेफिनेशन को देखा था, हमने एट प्रीपोजिशन पढ़ा, हमने इन पढ़ा था। ठीक है, तो सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन उसी के आगे। तो चलिए, तो आज की ये क्लास हमारी क्लास 2 है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लगातार लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से समझिएगा क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम देखेंगे साथ में क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, तो आज का जो पहला, अच्छा देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको एक रोड का डायग्राम नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि टूवर्ड्स। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अभी टूवर्ड्स कि भाई टूवर्ड्स क्या होता है। तो बेटा, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। क्या होता है ये होता है की ओर या फिर की तरफ। ठीक है, तो ये करता क्या है, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? टूवर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया है, ये रोड आप देख रहे हैं। यदि मैं बोलता हूँ कि भाई इस रोड की ओर मत जाओ, है ना, या मैंने बोला कि इस रोड की ओर मत जाओ, या मैंने बोला इस रोड की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन टूवर्ड्स। तो याद रखना है, टूवर्ड्स क्या होता है? की ओर या फिर की तरफ, लेकिन करता क्या है? डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, देखें, तो इसके एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल दिया है, डोंट गो टुवर्ड्स द रोड। रोड की ओर मत जाओ। ठीक है, डोंट गो टुवर्ड्स द रोड। कहां पर जाने के लिए मना कर रहा है? रोड की ओर, कि भाई रोड की ओर जाना मना है। ठीक है, नेक्स्ट, सम चिल्ड्रन वेंट टुवर्ड्स द गार्डन। कुछ लोग गार्डन की ओर गए, है ना, कुछ बच्चे गार्डन की तरफ गए। तो यहां भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? डायरेक्शन। क्लियर? तो टुवर्ड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो। ठीक है, देखें, नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग दिख रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर, एक मान लो इसको एक बोर्ड है ये। ठीक है, एक डिजिटल बोर्ड है या कुछ भी मान लीजिए इसको। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये व्यक्ति किसके सामने खड़ा है? बोर्ड है या बोर्ड व्यक्ति के सामने, एक ही बात है। ठीक, देखें, तो क्या समझाना चाह रहा हूँ अब समझिए। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा इन फ्रंट ऑफ। बिल्कुल, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, तो हिज ब्रदर इज वेटिंग फॉर द बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड। तो इन फ्रंट ऑफ होता क्या है ना? इन फ्रंट ऑफ को ध्यान में रखना। कई लोगों का ये होगा, अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मेरे भाई के सामने खड़ा हूं? नहीं, गलत हो जाएगा। तो स्पोकन के हिसाब से इन फ्रंट ऑफ सही है, के सामने के अर्थ में, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है कौन? इन फ्रंट ऑफ। ठीक, तो याद रखना आपको इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, लेकिन नॉन लिविंग। ठीक है, किसी इंसान के सामने हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे his brother is waiting for the bus stand in the bus in front of the bus stand. His brother is waiting, क्या लिखा है? वेटिंग दिखा, देखो, his brother is waiting for the bus in front of the bus stand. उसका भाई बस के लिए इंतजार कर रहा है। कहां पर कर रहा है? तो बस स्टैंड के सामने कर रहा है ना? तो निर्जीव है बस स्टैंड। ठीक, तो व्यक्तियों के लिए हम इसका यूज नहीं करते। स्पोकन के हिसाब से सारी चीजें सही है, लेकिन ग्रामेटिकल ये गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। ऐसा भी हमने देखा है कई बार कि लिखा रहता है नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द
गेट, कि गेट के सामने पार्किंग करना क्या है, मना है। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो याद रखना है नॉन लिविंग के लिए ही होता है हमारा इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है यहाँ तक, है ना, व्यक्ति के लिए नहीं होगा। ठीक, आइए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो ये इन फ्रंट ऑफ क्लियर हुआ आपको। चलिए, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ रही, तो आप लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आइए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस चैनल को शेयर जरूर करें। देखें, अब अभी तक मैंने बोला कि इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के सामने, है ना। जैसे बोर्ड के सामने क्या है, अलमारी रखी है, ठीक। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यदि कोई व्यक्ति के सामने की हम बात करें, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेडीज है जिसके सामने कुछ बच्चे हैं, तो इस कंडीशन में हम इन फ्रंट ऑफ नहीं यूज कर सकते, तो क्या यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे बिफोर की। बिल्कुल, तो बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है, से पहले, है ना। बिफोर का मतलब क्या होता है, से पहले, है ना। और दूसरा इसका मतलब होता है के सामने, लेकिन किसके सामने, तो व्यक्तियों के सामने, है ना, व्यक्तियों के सामने। तो ये व्यक्तियों के लिए बात होगी, ठीक। और नॉन लिविंग की बात हो तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। नॉन लिविंग की बात हो तो क्या जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, किसके लिए, नॉन लिविंग। लिविंग की बात करें व्यक्तियों के सामने तो क्या जाएगा, बिफोर। लेकिन बिफोर का मेन मतलब क्या होता है, इससे पहले या के पहले, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो हर ब्रदर टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर द क्लास, उसका भाई क्लास से पहले नाश्ता करता है, ठीक है। तो उसका भाई कब नाश्ता करता है, क्लास से पहले। क्लियर, चलो। स्मिथ इज स्टैंडिंग बिफोर द डॉक्टर, स्मिथ कहां पर खड़ा है, तो डॉक्टर के सामने खड़ा है। डॉक्टर कैसा है, तो जीवित है ना। तो लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, के सामने के अर्थ में बिफोर। नॉन लिविंग के लिए इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ये है हमारा बिफोर, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोग जो है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा इस चित्र को देखकर कि कुछ लोग समूह में खड़े, ग्रुप में खड़े हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो किसी ना किसी के खिलाफ तो कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो यही बात है कि अब हम पढ़ रहे हैं अगेंस्ट, ठीक है। तो अगेंस्ट को याद रखना है, के खिलाफ होता है अगेंस्ट, ठीक है। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन क्या है, इसका मतलब होता है के खिलाफ। जैसे जैसे याद रखना है के खिलाफ, या फिर शुद्ध हिंदी में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, विरुद्ध। शुद्ध हिंदी में क्या हो जाएगा, विरुद्ध, है ना? तो यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स, तुम्हें नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, पीपल आर पीपल आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द मैनेजर। देखो यहाँ पर ये प्रोटेस्टिंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजर, प्रोटेस्टिंग, ठीक है। प्रोटेस्टिंग लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोटेक्टिंग गलत है। क्लियर हो गई बात। चलो, तो ये हमने देखा क्या, अगेंस्ट, ठीक। द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजर। क्लियर, चलो। तो ये था हमारा अगेंस्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ा अगेंस्ट, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। क्लियर हुई बात। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ में हम आने वाले लेक्चर्स में भी सारे प्रीपोजिशंस कंप्लीट करेंगे। एक एक रूल को हम देखने वाले कि एग्जाम में कहाँ से क्या कैसे आता है, ठीक है। और फिर जो है हम आगे देखेंगे और भी प्रीपोजिशंस को। क्लियर है। और फिर हम क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप शेयर करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।